कहते हैं कि रोड इज द मदर ऑफ डेवलपमेंट। जब रोड ही नहीं होगी तो डेवलपमेंट कहाँ से? अक्सर खवातीनों की डिलीवरियां रास्तों में हुई, अक्सर मरीजों के मौत रास्तों में हुई। आखिर कब तक ये मौत का नाच देखने को मिलेगा? मैं रिक्वेस्ट करता हूं डीसी डोडा से कि खुदारा इन इलाका जात की तरफ पूरी तवज्जो दी जाए, क्योंकि डोडा 52 के एमएलए महराज मलिक कठवा जेल में बंद हैं, और अगरचे आज किसी के पास पावर है तो वो डीसी डोडा के पास है। वो अगर डीसी डोडा भी हमें इग्नोर कर रहे हैं, बाकी जगहों के लिए वो काम बिल्कुल कर रहे हैं, जैसे वो डिस्ट्रिक्ट में काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैं करूँगा टाटा जो एरिया है या काहरा में जितने भी रूरल एरियाज हैं सब एरियाज को डीसी सर इग्नोर कर रहे हैं। मैं क्लियर जो तहसील करके रूरल एरियाज हैं, पहाड़ी इलाके हैं, देहाती इलाके हैं, वो आज भी 1947 से पहले के जो लोग जिंदगी बसर करते हैं वैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। कि आप देखिए, अगर आप थोड़ा हमारे गाँव का, हमारे इलाकों का दौरा लगाएंगे, स्कूलों की खस्ता हालत बिल्कुल जीरो है। लोगों को प्रॉपर तरीके से जो JJM मिशन चला रहे थे वो स्कीम वगैरह, उसके तहत भी लोगों। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा कि जिला डोडा के पहाड़ी इलाका टांटा और द्रमन या बन्नी की बात की जाए तो अक्सर और बेशतर वहां से इस कदर विजुअल्स निकल आते हैं, जिन विजुअल्स में कई रात को कई दिन को खवातीनों को चारपाई पर उठाकर या पीठ पर उठाकर अस्पताल की तरफ लिया जा रहा है। अगर ये देखा जाए कि इन इलाका जात में आज तक सड़कें तामीर क्यों नहीं हुई, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। कई सड़कों के टेंडरिंग हुए हैं लेकिन काम नहीं हुए। मेरे साथ नदीम मीर बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि नदीम, आखिर क्या वजह रही, क्यों आज के दौर में भी इस कदर विजुअल सामने आते हैं, जो विजुअल्स ऐसा लगता है कि बहुत ही पुराने जमाने की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर भाई, जिस तरह आपने पहले सवाल किया कि क्या कुछ वजूहत है कि इन इलाकों में सड़क नहीं पहुंची। जो वीडियोस की आपने बात की, ये वीडियो परसों ही एक शख्स ने हमें सेंड की थी। ये रात के 8:30 बजे की वीडियो है कि एक खातून को रोड से चारपाई पर उठाकर उसको अपने घर की तरफ ला रहे हैं। ऐसे अगर हम थोड़ा 1 साल पहले बात करेंगे, और भी एक औरत थी, उसको भी रोड की न होने की वजह से उसकी डिलीवरी वो डेथ घर में होती डिलीवरी के टाइम। वो हमारे डीसी सर जो आज प्रेजेंट हैं वो भी जानते हैं, SDM हो BMO सारे इंतजामिया उस चीज़ से वाकिफ़ है। और टांटा की अगर रोड की बात करें वो भी डीसी सर उनसे वाकिफ़ है कि किन चीज़ों से वो रोड रुकी है। जब हम बार बार डीसी सर जानते हैं कि टांटा के रोड क्या इशू क्या है, कई बार मैंने डीसी सर डोडा को खुद व्हाट्सएप के थ्रू भी और ऐसे भी हार्ड कॉपी लेकर लेटर लिखकर मैं उनके ऑफिस तक गया था, लेकिन वहां से 32वीं वर्ष में मुझे गेट से इंटर होने नहीं दिया। उस टाइम कुछ महराज मलिक का इशू चल रहा था, और महराज मलिक के इशू के तकरीबन 5 दिन के बाद में गया। जो वो बाहर पहुंचा तो वहाँ कहने लगे कि डीसी सर यहाँ नहीं है। मैंने उस गेट कीपर से कहा कि मुझे अंदर तो जाने दीजिए डीसी सर के, मैं टेबल पर या किसी के पास मैं लेटर रखूंगा। वहां से जब मैंने सर को कॉल किया, सर ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया, मैं आया मेरी मीटिंग, तो वहां से मुझे जो वहाँ के ऑफिस में होते हैं वहां से कॉल आई कि आप जो इश्यू है वो व्हाट्सएप दो। मैंने कहा आपसे मिलना है, आप अगर ऑफिस में हो तो मैं फेस टू फेस भी बताऊंगा, और लेटर पर नहीं आप व्हाट्सएप करो, आप मिल नहीं सकते हो आज। मैंने कहा ठीक है, व्हाट्सएप वो मेरे पास प्रूफ है, मैंने डीसी सर को दिया, SDM सर को, जो आप वीडियोस में उसका नतीजा क्या निकला जब आपने चिट्ठियां दी? क्या उसके बाद टेंडरिंग हुई, उन सड़कों पे काम हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। 2018 में रोड हमारे लिए गांव के लिए सैंक्शन आती है 2018 में, उसमें हमारा द्रमन भी है, कुशिठवा, कुठल, ये 4-5 गांव हैं, तकरीबन 4-5 हजार से ज्यादा आबादी है जो रोड कनेक्टिविटी साइज महरूम है। और हम थोड़ा टांडा से बाहर की बात करें, कन्नो है, बंदनी है वगैरह, सुरंगा वगैरह, ये तो दूर दराज इलाके तहसील काहरे के अंदर सारे पड़ते हैं। टांडा की मैं जहां बात करूंगा उसमें द्रमन है, कुशिठवा गाँव, जिनकी बात लेकर मैं डीसी सर के पास गया, और SDM सर भी इस चीज से काफी वाकिफ है। जिसमें मैं गया तो मेरे साथ 4-5 बंदे थे, हम SDM सर ऑफिस के अंदर गए, SDM सर से उसके बारे में मुलाकात की। जो रोड का आप बात करें, प्रोसेस कहाँ पहुंचा आपका, वो प्रोसेस शुरू होता है 2018 में। एक सर्विस होती है, एक टीम आती है, PMGSY की R&B की डिपार्टमेंट की टीम वहां पर आती है, पूरे इलाके की सर्विस करती है। रोड का काम भी शुरू होता है, मशीनरी वगैरह वो बेचते हैं, लेकिन झुईक रोड का काम शुरू होता है, तकरीबन 1-2 किलोमीटर उन्होंने कटान वगैरह किया। लेकिन 2018 से लेकर 7 साल अब गुजरे, ये 25 भी खत्म होना, लेकिन अभी तक ना वो रोड का मेंटेनेंस ठीक कर पा रहे हैं, ना उसको आर-वाल लगा रहे हैं, ना ब्लैक टॉप, ना कुछ भी। जो आगे का फ्यूचर प्रोसेस उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इंतजामिया। आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि आखिर क्या वजूहत रहती है? अगरचे इस कदर विजुअल सामने आ रहे हैं, लोगों को इतनी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, कदीम जमाने वाली जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, उसके बावजूद भी सड़कें न होना,
ये किस हद तक ठीक है? आज से पहले भी सरकारें आई, आज से पहले भी डीसी आई, ठीक है, आज आप आज का इल्जाम लगा रहे हो कि आपको डीसी ने अंदर नहीं आने दिया, लेकिन 2018 से पहले भी तो सरकारें थी। 2018 से पहले तो थी, लेकिन 2018 से पहले जो काम हुआ वो कारा हेडक्वार्टर से 0 पॉइंट से लेकर फिलहाल टांटा बाउंड्री तक रोड पहुंचाए। 99 आजाद के दौर में रोड को सैंक्शन किया गया और वही 12 किलोमीटर रोड बनाई गई टांटा तक। लेकिन अब टांटा से लेकर जो गांव के लिए वो उनके लिंक रोड बनाने थे, उनका प्रोसेस अभी रुका हुआ पेंडिंग में है। आखिर क्या चाहते हैं आप? क्या इंतजामिया, क्या जो आप वीडियोस की बात कर रहे हैं, ये सरासर इंतजामिया, जिले इंतजामिया या हो या तहसील इंतजाम, ये उनकी नाकामियां है। ये जिस तरह वो बाहर से दावा कर रहे हैं हम चांद पे जा रहे हैं, हमारा डिजिटल इंडिया वगैरह है, लेकिन क्या हमारे जो तहसील करके रूरल एरियाज है, पहाड़ी इलाके हैं, देहाती इलाके हैं, वो आज भी 1947 से पहले के जो लोग जिंदगी बसर करते हैं वैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। कि आप देखिए, अगर आप थोड़ा हमारे गाँव का, हमारे इलाकों का दौरा लगाएंगे, स्कूलों की खस्ता हालत बिल्कुल जीरो है। लोगों को प्रॉपर तरीके से जो JJM मिशन चला रहे थे वो स्कीम वगैरह, उसके तहत भी लोगों को पानी अच्छी तरफ नहीं मिल रहा है। तार 1997 जैसे आप भी पिछले जो गवर्नर आए थे उनके साथ आप मिलने गए थे, फिर जाकर DC डोडा वहां पर आए, उन्होंने वहां पर लाइट गांव को दी। अगर आप, मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप जैसे नौजवान DC LG साहब से नहीं मिलते तो मुझे लगता है कि आज भी टांटे के लोगों को लाइट नहीं मिलती थी। और आप अगर लाइट दें, वो कहीं पेड़ों के साथ लटकी हुई है, कहीं जो लकड़ी के पोल है उनके साथ लटकी हुई है, लेकिन बार बार हमें जाना पड़ता है कि ये काम करो, ये काम करो, लेकिन इंतजामिया अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाती है। जहाँ रोड का इश्यू है, मेन कहते हैं कि रोड इज द मदर ऑफ डेवलपमेंट। जब रोड ही नहीं होगी तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? बार बार हम ये आवाज उठाते रहे, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है। खासकर हमें मुझे लगता है कि DC डोडा भी हमें इग्नोर कर रहे हैं। बाकी जगहों के लिए वो काम बिल्कुल कर रहे हैं, जैसे वो डिस्ट्रिक्ट में काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हमारे, मैं करूंगा टांटा जो एरिया है या काहरा में जितने भी रूरल एरियाज हैं, सब एरियाज को DC सर इग्नोर कर रहे हैं। मैं क्लियर बता दूं। आप नदीम मीर की तफसीली बात सुन रहे थे। अगरचे आपने विजुअल्स देखे होंगे तो विजुअल्स में इंसान को रोना आता है। वो जिंदगी इलाका के लोग बसर करते हैं, चाहे टांटा की बात करें, चाहे द्रमन की बात करें, चाहे बन्नी की बात करें, कन्नौज की बात करें, नान की बात करें, इन इलाका जात में सड़कें ना होना बहुत ज्यादा मुश्किलात का बाइस बन चुका है। आज भी लोग कदीम जमाने की तरह बीमारों को चारपाई पर उठाकर मीलों सफर करने के बाद अस्पताल पहुंचते हैं। अक्सर खवातीनों की डिलीवरियां रास्तों में हुई, अक्सर मरीजों के मौत रास्तों में हुई। आखिर कब तक ये मौत का नाच देखने को मिलेगा? मैं रिक्वेस्ट करता हूं DC डोडा से कि खुदारा इन इलाका जात की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए, क्योंकि डोडा 52 के MLA महराज मलिक कठवा जेल में बंद हैं, और अगरचे आज किसी के पास पावर है तो वो DC डोडा के पास है। वो अगर इन चीजों को, इन कामों को आगे बढ़ाना चाहें तो जरूर बढ़ सकते हैं। आप देखते रहिए डोडा।